ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चे, ये पीबीए के हवाले से कंप्यूटर साइंस का जो आपका एग्ज़ाम होगा, कल ये एग्ज़ाम है। इसकी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है आपने, ये आपका मॉडल पेपर है, सॉल्व मॉडल पेपर है ये आपका। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी, ज़रा इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएं। सेम इसी तरह का पेपर आपका इंशाल्लाह जो है ना एग्ज़ाम में आएगा, और इसी सीक्वेंस और इसी फ़्लो में आपने उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 डेटाबेस से है, चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन है। इसमें हमने लैब भी की हुई है, अगर किसी की लैब मिसिंग है तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप यहाँ पे इसको फोकस करें, इंशाल्लाह ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ना है तो उसको पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो कोई इतना इशू नहीं है इसका। ये टेबल आपने गौर से देखना है। बुक, इसमें टोटल जो कॉलम्स हैं, बुक आईडी, ISBN, बुक टाइटल, सब्जेक्ट, पब्लिशिंग डेट, इज़ अवेलेबल। ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम जस्ट चलेंगे। इस टेबल में टोटल कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, और ये भी हमें पता है, हमने डेटाबेस में पढ़ा हुआ है कि कॉलम को हम कॉलम के अलावा फील्ड भी कॉल करते हैं। ठीक है, फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और जो रोज़ होती हैं हमारे पास, जैसा कि इस टेबल में टोटल 1 to 8 रोज़ हैं हॉरिजेंटली ना, तो रोज़ को हम रोज़ के अलावा टपल भी कॉल करते हैं और रैकेट भी कॉल करते हैं। ठीक है, इसको पहले आप रिकॉल कर लें, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा सुन लें। टेबल जो है आपका, उसमें कॉलम को, जो वर्टिकल कॉलम हैं, इनको कॉलम्स के अलावा एट्रीब्यूट्स भी कहेंगे और इनको फील्ड्स भी कहेंगे। ठीक है, और जो रोज़ हैं हॉरिजेंटल, इनको रोज़ के अलावा टपल कॉल करेंगे और रैकेट भी कहेंगे। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड फील्ड्स मीन कॉलम्स इन द टेबल, यानी टेबल में आपने बताना है कि कितने रैकेट्स हैं मीन रोज़ हैं और कितनी फील्ड्स हैं। तो आप फील्ड्स काउंट कर लें, फील्ड्स मीन कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ़ फील्ड्स 6 हो गई। और रोज़ हमारे पास, जिनको रैकेट्स कहा जा रहा है, टोटल 8 हैं, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ रैकेट्स में 8 पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी, यानी आपके पास 6 फील्ड्स हो गई और 8 आपके पास रैकेट्स हो गए। फील्ड्स हम कह रहे हैं कॉलम्स को। ठीक है, ये जो एक कॉलम है ये एक फील्ड कहलाएगा। रो जो है हमारी, ये हॉरिजेंटल है, रो को हम रैकेट कॉल करेंगे। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सिर्फ हमने रोज़ और कॉलम्स का बताना था, यानी फील्ड्स का और रैकेट्स का बताना था। फिर सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सजेस्ट द नेम ऑफ फील्ड, कि इन फील्ड्स में से आप उस फील्ड का नेम बताएं डेट शुड बी यूज्ड फॉर प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, प्राइमरी की हम उस कॉलम को, उस फील्ड को डिक्लेयर करते हैं जो यूनिक हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास बुक आईडी भी यूनिक है और ISBN भी यूनिक है, तो दोनों फील्ड्स का नाम हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, बुक आईडी एंड ISBN। यानी हम बुक आईडी को भी प्राइमरी की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और ISBN को भी प्राइमरी की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। टेबल इसके अलावा ही आएगा डेफिनेटली, जैसे अगर स्टूडेंट का टेबल दे दे वो, तो उसमें रोल नंबर का कॉलम हो, उसमें आपके पास CNIC का कॉलम हो, उसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम हो, नेम, फादर नेम, सिटी, ये कॉलम्स हों, तो उसमें आपके पास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, CNIC, ये जो हैं आपके पास प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर सुन लें, प्राइमरी की हम उस कॉलम को या उस एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करते हैं जो यूनिक हो। ठीक है, अब सिटी को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, हम इस टेबल में बुक टाइटल को प्राइमरी की नहीं ले सकते। बुक टाइटल्स हमारे पास मल्टीपल बुक्स के सेम हो सकती हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हों, टाइटल सेम हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स रिपीट हो सकती हैं, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रिपीट हो सकता है, पब्लिशिंग डेट रिपीट हो सकती है, बट बुक आईडी और ISBN ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द टेबल टू रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप फॉर एनी 4 फील्ड्स। अब वो ये कह रहा है कि जी इसमें आप इस टेबल में से कोई सी 4 फील्ड्स की डाटा टाइप बता दें।
अब डाटा टाइप हमने ये डिस्कस की हुई है चैप्टर 8 में। डाटा टाइप बेसिकली हमें ये बताती है कि इस फील्ड में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। अब यहाँ पे आंसर में कोई सी 4 फील्ड्स आप पिक कर लें, बुक आईडी, फील्ड नेम बुक आईडी, और इसकी डाटा टाइप ऑटो नंबर आप रख दें। नंबर भी रख सकते हैं, ऑटो नंबर इसलिए रख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फील्ड जनरेट, आपके पास आईडी जनरेट होगी। ISBN जो है ये आपके पास नंबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। बुक टाइटल जो है हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट होगा। बुक टाइटल के बाद सब्जेक्ट जो है ये भी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट होगा। ठीक है जी। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट का डिफरेंस याद रखिएगा। शॉर्ट टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं उस कॉलम के लिए जिसमें हमने 255 कैरेक्टर्स तक, अप टू 255 कैरेक्टर्स डाटा पुट करना हो। ठीक है, छोटा मोटा डाटा हमने स्टोर करना हो, जैसे ये बुक टाइटल है, सब्जेक्ट का नेम है, स्टूडेंट का नेम है, सिटी है, एट्सेट्रा। अच्छा, अगर किसी कॉलम में आपने डिटेल स्टोर करनी है, 255 से अबव कैरेक्टर स्टोर करने हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का बिहेवियर है, कोई डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो 255 कैरेक्टर से आपको ये फील हो रहा है कि एक्सटेंड कर जाएगी, तो उसके लिए आप शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका 4th क्वेश्चन जो है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसमें वो आपको क्या कह रहा है जी कि लिस्ट द आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग क्यूरी डिज़ाइन। क्यूरी उसने डिज़ाइन करके दे दिया आपको। ठीक है जी, इसी टेबल के लिए। अब क्यूरी भी हमने पढ़ी हुई है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल नहीं किया उनमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ये आपने सिर्फ एक बात देखनी है कि सब्जेक्ट जो है ना, जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, सब्जेक्ट के नीचे फिज़िक्स की कंडीशन है, तो ये क्यूरी क्या करेगी, उस गिवन टेबल से, जो ऊपर टेबल गिवन है, उसमें से उन रिकॉर्ड्स को उठा लेगी, रिज़ल्ट में शो कर देगी जिन रिकॉर्ड्स में सब्जेक्ट का टाइटल फिज़िक्स है। तो इसकी आपने आउटपुट ये इस तरह से पेपर में मेंशन कर देनी है। उस गिवन टेबल से, जो ऊपर टेबल गिवन है, उसमें से आपने देख लेना है जी कि किस किस आपके पास किस किस रो में फ़िज़िक्स का आपके पास तज़किरा आ रहा है। ये एक ये फ़िज़िक्स का ये रो है और फ़िज़िक्स की एक ये रो है। तो ये बस 2 रोज़ आपने सेपरेट करके एक टेबल की फॉर्म में लिख के दिखा देनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर इसी तरह यहाँ पे क्यूरी में कंडीशन लगी होती सब्जेक्ट के नीचे कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की बुक्स उठा के आप कंप्यूटर साइंस वाले रिकॉर्ड्स को उठा के, यानी वो रिकॉर्ड पूरे का पूरा उठाना है जिसमें बुक का टाइटल कंप्यूटर साइंस है, उसको उठा के अलग टेबल बना देते हैं। इसी तरह आपके पास कंडीशन पब्लिशिंग डेट पे भी हो सकती थी। पब्लिशिंग डेट पे कंडीशन होती तो आप टेबल से उन रोज़ को सेपरेट करके लिख देते जिनमें पब्लिशिंग डेट वो वाली है जो क्यूरी में गिवन है। ठीक है जी, तो वो पब्लिशिंग डेट टाइटल पे भी कंडीशन हो सकती है, इसी तरह ISBN पे भी कंडीशन हो सकती है। जो भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक आप उन रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को उस टेबल से अलग करके एक अलग टेबल बना के पेपर में रिप्रेजेंट कर दें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी इसी टेबल से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि फिल द फॉलोइंग क्यूरी डिज़ाइन टू डिस्प्ले ऑल अवेलेबल बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये ऑलरेडी गिवन है आपको ये स्ट्रक्चर। आपने सिर्फ ये करना है कि आपको कंप्यूटर साइंस की बुक्स चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आपने सब्जेक्ट के नीचे बिल्कुल यहाँ पे नीचे आके क्राइटेरिया के सामने, क्राइटेरिया की रो के सामने यहाँ पे कंडीशन लिख देनी है डबल कोटेशन के अंदर कंप्यूटर साइंस। अगर आपको वो ये कहता कि क्यूरी डिज़ाइन करें उन तमाम अवेलेबल बुक्स की जो फिज़िक्स से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे कंप्यूटर साइंस की जगह फिज़िक्स लिख देते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म गिवन है जी, इसके फॉर्म डिज़ाइन के कंपोनेंट्स के बारे में आपने बताना है। ये जो नंबर 1 पे है कंपोनेंट, ये वाला, ये जो स्टूडेंट इन्फो, ये आपका फॉर्म टाइटल है। नंबर 2 पे ये जो आपके पास बॉक्स बना हुआ है, ये आपके पास स्टूडेंट टेबल की फील्ड्स हैं। ठीक है जी। 3rd नंबर पे ये जो आपके पास आ रहा है, ये वाला एरिया जो एरो से मेंशन हुआ है,
ये लेबल है हमारे पास, इसको हम लेबल कॉल करेंगे। और ये 4th नंबर पे ये जो आपको वाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स कहलाएगा, ठीक है। ये फॉर्म टाइटल, ये आपके पास स्टूडेंट टेबल फील्ड्स हैं सारी, जिस टेबल का आप फॉर्म बनाने जा रहे हैं उस टेबल की फील्ड्स हैं ये सारी, ठीक है। ये लेबल है 3rd नंबर पे, और ये जो वाइट कलर का है ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जी कंप्लीट हो गया डेटाबेस का। अब सेक्शन बी पे आ जाएं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 10 मार्क्स के लिए। डिफरेंट डिवाइसेस की पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं, विच वन आर आउटपुट डिवाइसेस, और कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक, स्कैनर, ये वाला, और बार कोड स्कैनर, ये तीनों हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, जिसके ज़रिए हम इनपुट देंगे। रेडियो आपकी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, वॉच आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी नेटवर्क डिवाइस है, और वायरलेस मोडेम आपका जो है ये भी वायरलेस डिवाइस है। अच्छा, इसी तरह आखिरी जो आपके पास पार्ट है इसमें डिफरेंट पोर्ट्स गिवन हैं। इन पोर्ट्स को आपने इन पोर्ट्स के बारे में डिफ़ाइन करना है कि ये कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। नंबर 1 जो है आपके पास दिस इज़ PS2 फॉर माउस, 2 पे जो है आपके पास ये PS2 फॉर कीबोर्ड, 3rd नंबर पे ये आपकी पैरेलल पोर्ट है जहाँ पे प्रिंटर हम अटैच करते हैं, ठीक है जी। फिर 4th नंबर पे आपके पास ये वाली जो पोर्ट है ये सीरियल पोर्ट है, ठीक है। ये चैप्टर 4 से पोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लें, पोर्ट्स को आप डिटेल से एक दफ़ा देख लें। तो यहाँ पे नेम द पोर्ट्स डेट इज़ वर्सटाइल एंड प्रोवाइड प्लग एंड प्ले, ये भी इसने पूछा हुआ है बी पार्ट में कि आप वो पोर्ट बताएं जो प्लग एंड प्ले के तौर पर यूज़ हो सकती है और वर्सटाइल है। अब वो हमारे पास USB पोर्ट होती है, याद रखिएगा, जो प्लग एंड प्ले के लिए यूज़ होती है। आप कोई भी USB डिवाइस उस पोर्ट में लगाएं, प्लग करें, उसको प्ले करें, आपको उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। नेक्स्ट आप ये देख लें लास्ट क्वेश्चन, ये आपने क्लिक ऑन स्टार्ट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, अ पॉपअप लिस्ट विल अपीयर। अच्छा, कंप्लीट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बाय फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट टू शेयर द प्रिंटर ओवर द नेटवर्क। ये आपने सीक्वेंस बताना है इनमें से कि अगर आप अपने प्रिंटर को शेयर करना चाह रहे हैं तो क्या सीक्वेंस होगा। पहले तो आपने स्टेप नंबर 1 पे आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से आपने अपनी स्क्रीन के एक पॉप अप लिस्ट आपकी अपीयर हो जाएगी, वहाँ से आपने डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करना है, फिर प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, शेयरिंग पे क्लिक करना है और शेयर दिस प्रिंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये टॉपिक जो थोड़ा है ये प्रैक्टिकल टाइप टॉपिक है, इसको एज इट इज़ आप तैयार कर लें। ये स्टेप्स हैं प्रिंटर को शेयर करवाने के, ठीक है। इन स्टेप्स को एज इट इज़ ही आप रेडी कर लें, ठीक है जी। बाकी आप इस PBA को आप अच्छी तरह रेडी करें, डेटाबेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रेडी कर लें, पोर्ट्स की टाइप्स को रिवाइज कर लें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। थैंक यू।